दोस्तों जैसा आप चाह रहे थे कि तलाक यहाँ पे फटाफट हो जाना चाहिए, अगर यहाँ पे शादी के अंदर कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ खत्म हो चुका है, रिलेशन आगे बढ़ने वाला नहीं है, तो फटाफट से डाइवोर्स हो जाए, उसके अंदर ऐसा कोई भी ट्रायल वगैरह ना चले, ऐसा हमारा कोई समय वगैरह बर्बाद ना हो, तो बिल्कुल आज मैं आपको यही प्रोसीजर माननीय सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले के अनुसार बताने वाला हूं, जिससे आपको कोई भी ट्रायल वगैरह फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जल्दी से फटाफट यानी कि जल्दी से जल्दी है जो आपका डाइवोर्स हो जाएगा। पर ये कैसे पॉसिबल होगा, क्या आपको करना होगा, ये पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहीं से वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि आधे अधूरी वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। यह आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले आपको सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन को भी दबाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एंडोकुर जितेंद्र। दोस्तों ये आपको भली भांति अच्छे से पता है, अगर पत्नी म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए राजी हो जाए या फिर पति यहाँ पे म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए राजी हो जाए, तो दोनों म्यूचुअल डाइवोर्स लेके कम समय के अंदर अलग हो सकते हैं। इसमें इतनी कोई भी प्रॉब्लम वगैरह नहीं आती है। पर प्रॉब्लम कब आती है, बहुत सारे म्यूचुअल डाइवोर्स के केसों के अंदर देखने को मिलता है कि पत्नी म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए राजी हो जाती है, पति भी यहाँ पे म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए राजी हो जाते हैं, पर पत्नी के द्वारा एक डिमांड होती है, पैसे की है जो डिमांड की जाती है कि आप हमें इतना रुपया दे दो तब है जो मैं म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए राजी होंगी। तो यहाँ पे पति के द्वारा भी जल्दबाजी की जाती है, तो पत्नी के द्वारा भी जल्दबाजी की जाती है। पति के द्वारा वो पैसा पत्नी को पहले ही दे दिया जाता है, जब म्यूचुअल डाइवोर्स कंप्लीट भी नहीं होता है, फर्स्ट मोशन के अंदर ही दे दिया जाता है। तो बहुत से मामलों के अंदर पत्नी क्या करती है कि पहले मोशन के अंदर तो आएगी, पर सेकंड मोशन के अंदर नहीं आएगी, फाइनल मोशन के अंदर नहीं आएगी, जिससे म्यूचुअल डाइवोर्स हो ही नहीं पाता है। पति का एक पैसा भी पत्नी के पास में चला जाता है, पत्नी वहां पे आती भी नहीं है, फिर म्यूचुअल डाइवोर्स भी नहीं होता है, तो यहाँ पे पति का बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर भी मेरे पास में बहुत ज्यादा सवाल आते हैं कि सर ऐसी स्थिति के अंदर हमें क्या करना चाहिए, अगर हमने पैसा दे दिया है, पत्नी फर्स्ट मोशन के अंदर आई है, सेकंड मोशन यानी कि फाइनल मोशन के अंदर नहीं आ रही है, तब हमारा डाइवोर्स कैसे होगा। बहुत से मामलों के अंदर यह भी देखने को मिलता है, ऐसे भी सवाल आते हैं कि सर पत्नी ने हमारे ऊपर झूठा केस फाइल किया है और वो केस झूठा भी साबित हो गया है, ऐसी पत्नी से हमें डाइवोर्स लेना है। बहुत से मामलों के अंदर यह भी सवाल आते हैं कि सर पत्नी ने हमारे माता पिता के साथ बहुत ज्यादा गलत किया है, ऐसी पत्नी को हम नहीं रखना चाहते, हमें उससे तुरंत डाइवोर्स चाहिए। और ऐसे बहुत ज्यादा सवाल आते हैं कि सर हमारी पत्नी मां नहीं बन सकती है, वो बांझ है, तो ऐसी स्थिति में हम उससे डाइवोर्स यानी कि तलाक कैसे लें। बहुत से मामलों के अंदर यह भी सुनने को मिलता है कि हमारा पार्टनर नपुंसक है, उससे हमें जो रिलेशन कैसे बनाए, तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें डाइवोर्स लेना है, उसके साथ में हमें नहीं रहना है। बहुत से मामलों के अंदर ये सवाल होते हैं कि सर हमारा पार्टनर हमारे से फिजिकल रिलेशन नहीं बनाने देता है, नहीं बनाने के लिए राजी होता है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमें उसके साथ में नहीं रहना है, हमें उससे डाइवोर्स लेना है, तो हम कैसे डाइवोर्स ले सकते हैं। और कई सवाल ऐसे भी आते हैं कि सर हमारा पार्टनर एडल्ट्री के अंदर है, हमें उससे डाइवोर्स लेना है, तो हमें डाइवोर्स कैसे मिलेगा। तो इन सभी का तोड़ मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि इन सब से आपका डाइवोर्स कैसे होगा, अगर आप डाइवोर्स चाहते हैं और यहाँ पे आपका पार्टनर डाइवोर्स नहीं चाहता है, या फिर आपके केस के अंदर ये सिचुएशन है कि यहाँ पे फर्स्ट मोशन हो गया है, फाइनल मोशन के अंदर आपका पार्टनर नहीं आया है, तब आपका डाइवोर्स कैसे होगा। तो इसके लिए ये सारे ग्राउंड अगर आपके केस के अंदर है, इनमें से अगर एक भी सबूत आपके पास में है और इस चीज को अगर आप कोर्ट के अंदर साबित कर सकते हैं, तो आपको साबित करना होगा। इनसे रिलेटेड आपके पास में एक एविडेंस यानी कि एक सबूत जरूर होना चाहिए। आपको इन बातों को कोर्ट के अंदर साबित करना होगा जो मैं अब से पहले आपको बताया हूं। फिर आपको करना क्या है, फैमिली कोर्ट के अंदर डाइवोर्स का केस फाइल करना है, कंटेस्टेड डाइवोर्स का केस फाइल करना है, और फिर आपको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाना है और सुप्रीम कोर्ट जाके आर्टिकल 142 के अंदर एक एप्लीकेशन लगाना है कि हमारी शादी के अंदर अब कुछ भी नहीं बचा है, ये सबूत है और ये ग्राउंड हमारे केस के अंदर लागू होते हैं। अगर आप ये चीज कोर्ट के अंदर यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर साबित कर देते हैं, तो बिल्कुल माननीय सुप्रीम कोर्ट से आपका फटाफट तुरंत हाथों हाथ है जो डाइवोर्स हो जाएगा। बस आपको इसी बात को साबित करना होगा कि आपकी शादी के अंदर कुछ भी नहीं बचा है, इरिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज हो चुकी है, तो आपका डाइवोर्स माननीय सुप्रीम कोर्ट से जल्दी है जो हो जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस जजमेंट को रीड करके अच्छे से जान सकते हैं कि मामला क्या है, और भी आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है, जो और लोगों तक जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।